आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के तरीके क्या क्या हैं और इन दोनों के क्षेत्रफलों में क्या संबंध है इसका अध्ययन करेंगे। तो आते हैं प्रश्नावली 9.1 में। इसमें केवल एक प्रश्न है और वो पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं के नाम हमको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 6 आकृतियां हमको दी गई हैं। तो पहली आकृति में जब हम आते हैं तो देखो एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज का है ABCD और इसमें एक त्रिभुज भी बनाया। हर आकृति में कम से कम 2 आकृतियां बनी हैं। तो देखो एक बना है ABCD चतुर्भुज और एक बना है त्रिभुज ABCD। इसको ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ठीक है, या पी लिखा है किताब में, आपके दिया है पी इसका नाम। तो एक त्रिभुज है PDC और एक चतुर्भुज है ABCD। तो हमको ये बताना है एक ही आधार का मतलब ये है कि दोनों एक ही भुजा पर और उस भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखो चतुर्भुज खड़ा किस पे है? DC पे। और त्रिभुज किस पे खड़ा है? DC पे खड़े हैं। दोनों का आधार एक ही है। तो हमको बताना है उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं कब? ऐसी स्थिति में अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो हम नीचे लिख लेते हैं नंबर 1 में। यहां पर हम नंबर 1 डालते हैं, इसका नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। तो देखो आधार तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ आधार हमको लिखना है तो हम यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ आधार जो है जिस पे चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी दोनों खड़े हैं वो है हमारा DC। ठीक हो गया। अब देखते हैं समांतर रेखाएं दोनों एक ही हैं या नहीं है। तो इसका तरीका क्या है? देखो आधार तो हमको पता चल गया DC है। AB ये जो है एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ऐसे इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं और देखो कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये इसके समांतर हमको लग रही है अनुमान से। तो क्या दोनों की हाइट इस रेखा को टच कर रही है या नहीं कर रही है, हमको ये देखना है। दोनों की हाइट, तो इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, कहाँ तक है? टॉप P है और चतुर्भुज ABCD का जो टॉप है वो भी AB है। तो लाइन का नाम AB हो गया। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये है। तो उभयनिष्ठ आधार ये हो गया और समांतर रेखाएं हमको बतानी है। तो पहले में समांतर रेखाएं जो हैं, एक तो आधार हो गया DC, पैरेलल है, समांतर है, जो टॉप में चतुर्भुज का है वो AB। ठीक हो गया। तो देख लो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरे में अगर हम देखें, नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो बेस तो दोनों का एक है। देखो 2 चतुर्भुज हैं, दोनों SR पे खड़े हैं, लेकिन जो PQRS है इसकी हाइट इतनी है, देखो इतनी है हाइट, ठीक है, और नीचे वाले की हाइट है इतनी। तो क्या है? ये MN जो है ये PQ लाइन को टच नहीं कर रही है। तो आधार तो एक है लेकिन ये दोनों आकृतियां जो हैं समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं हैं। तो कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है उनका हमको बताना है। तो दूसरे में हम लिख देंगे नहीं है, ठीक है, खाली नहीं है लिख देते हैं ब्लैंक छोड़ने से अच्छा, ठीक है। नंबर 2 में हमने लिख दिया नहीं है। क्या नहीं है? जो चीज़ हमसे पूछी गई है। आप चाहें तो पूरा आप लिख लें, दोनों आकृतियां एक ही आधार में तो स्थित हैं लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, आप ऐसा इसमें लिख देंगे। नंबर 3 में हम आते हैं। 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक PQRS चतुर्भुज है और एक है QTR एक त्रिभुज है। तो दोनों एक ही आधार, यानी कि अगर हम इसको घुमा के भी आप देखना चाहें तो घुमा के भी हम इसको देख सकते हैं। देखो मैं इसको घुमा लेता हूं इस प्रकार से, ये आकृति हमने घुमा दी, ठीक है। अब देखो अब कैसी लग रही है? दोनों खड़े किस में हैं? दोनों PQ पे खड़े हैं। दोनों की हाइट किस लाइन को टच कर रही है? P से S को टच कर रही है। तो आधार भी एक ही है और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में ये जो है स्थित है हमारी, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं उभयनिष्ठ आधार क्या है? उभयनिष्ठ जो आधार है जिसपे दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज खड़े हैं RQ, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार हो गया RQ। और समांतर रेखाएं जो हैं, समांतर रेखाएं जिनके बीच ये दोनों स्थित हैं ये हो जाएंगी हमारी, एक तो है RQ और टॉप जो है वो क्या है? P से S, देखो P
और एस। अगर आगे बढ़ा देंगे पूरी लाइन को तो पी एस बन रही है। ठीक है, नंबर तीसरी आकृति में आते हैं। दूसरी तीसरी होगी, चौथी में आते हैं। नंबर 4 में हम आते हैं। तो इसमें देखो टॉप तो एक ही है, ये देखो आप, ये दोनों के टॉप इस लाइन को टच कर रहे हैं, ये लेकिन आधार कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, हम लिख देंगे आधार कॉमन क्यों नहीं है। खड़े तो एक ही भुजा पे हैं, लेकिन भुजा की लेंथ बराबर नहीं, लंबाई बराबर नहीं है। त्रिभुज की लंबाई देखो नीचे जो आधार जो छोटा है पी की, और चतुर्भुज का जो आधार है बी सी बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे या लिख ही देंगे, यहां भी आप लिख देंगे एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है। तो रेखाओं के मध्य कॉमन चीज हम लिख दे रहे हैं कि मध्य स्थित नहीं है, आप इसको लिख दें। वैसे हमसे पूछा है केवल और केवल उन आकृतियों को हमको बताना है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो कौन सी थी अभी तक? पहली थी और तीसरे नंबर में थी। अब हम आगे इसमें देखो इस आकृति को आपको कैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसको आधार लेंगे, एडी ले लेंगे। देखो आधार हम इसका अगर ले लें एडी, ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों एडी पे खड़े हैं और दोनों की हाइट देखो एक ही लाइन को टच कर रही है। ऐसे लाइन बना के देख लेते हैं, ये देखो आप। ठीक है, पी सी क्यू बी सब क्या आ रहे हैं? एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो क्या है? एक ही आधार, वो आधार है एडी जिसपे खड़े हैं, और वो समांतर रेखाएं आपकी जो है बी क्यू है। वो समांतर रेखा क्या है आपकी? बी क्यू है। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ जो आधार है जिसपे दोनों खड़े हैं, वो हमने ले लिया आपका एडी, ए से डी। और जो समांतर रेखाएं जिनके मध्य दोनों स्थित हैं, वो समांतर रेखाएं हमारी हैं, एक तो ये हो गया बेस आधार, और दूसरा इसका जो टॉप है बी क्यू है। क्या है? बी से क्यू, बी क्यू हो गया। अब जो अंतिम आकृति आपको दिखाई दे रही नंबर 6 नंबर में ये है, इसमें देखो कितने चतुर्भुज बने हैं? एक से ज्यादा चतुर्भुज बने हैं। एक तो हो गया आपका, अगर हम देखें तो एक पी क्यू आर एस हो गया, एक ये छोटा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एक 4 हो गई, एक इन दोनों को मिला के बनेगा 5। ठीक है, तो एक चतुर्भुज तो हो गया। अगर हम इनको चित्र को आप खड़े तो ऐसे हैं, ऐसे घुमा सकते हैं हम इसको देखने के लिए। ठीक है, अब आर क्यू पे बहुत सारे त्रिभुज खड़े हैं। कौन कौन से खड़े हैं? पी क्यू आर एस खड़ा है और सी बी क्यू आर खड़ा है। सी बी क्यू आर खड़ा तो है, लेकिन इसका एक टॉप, पहले वाले का टॉप यहाँ जा रहा है तो दूसरे वाले का टॉप यहाँ से जा रहा है, तो दोनों के टॉप एक लाइन में नहीं है। तीसरा एक चतुर्भुज खड़ा तो क्या है? ये भी बेस इसका क्यू आर है आधार, लेकिन ये इसका टॉप यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच करने के बजाय। तो ऐसा कोई भी दो चतुर्भुज नहीं है जिनमें क्या हो रहा हो, जिनमें आधार तो वनिष्ठ सब में हो रहा है, लेकिन हाइट जो है दो समांतर रेखाओं के बीच में नहीं आ रही है। तो इसमें हम लिख देंगे नंबर 6 नहीं है, लिख दो, चल जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमको इसलिए बताया गया, ये चीज़ें हमको सीखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके बाद जो हम प्रश्नावलियाँ करने वाले हैं, जो प्रमेय हम सीखने वाले हैं, उसमें ये शर्त है कि बेस और हाइट सेम होनी चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में दूसरी जो भुजाएं हैं, दूसरी जो आकृतियां हैं वो स्थित होनी चाहिए। तो इसलिए हमको इसको सीखने की जरूरत थी। उम्मीद है कि आप सबके समझ में आया होगा। और कल हम जो है इस दूसरी प्रश्नावली शुरू करेंगे 9.2, और जिसमें आगे के प्रमेयों का हम अध्ययन करेंगे।